खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। चेंबूर के आचार्य कॉलेज में बुर्का बैन पर तनाव, बैकफुट पर कॉलेज, कहा पेरेंट्स की बुलाएंगे मीटिंग। पालतू जानवरों में भी मौसमी बीमारियों का खतरा, घर घर हो रहे लोग बीमार, 12 जानवरों में लेप्टो के लक्षण। लव जिहाद विरोधी कानून पर अड़े लाड़, धारावी मालवनी का दिया हवाला, यूपी की राह पर महाराष्ट्र। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आचार्य कॉलेज में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्राओं के एक समूह को कथित तौर पर बुर्का पहनने के कारण संस्था में प्रवेश करने से मना करने का मामला सामने आया है। कई मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि कॉलेज में प्रवेश के लिए उन्हें बुर्का उतारने का निर्देश दिया गया। चेंबूर में एनजी आचार्य और डी के मराठी कॉलेज के गेट के बाहर खड़े छात्राओं का वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे मामला गरमाया। वीडियो में कॉलेज यूनिफॉर्म पहने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करते देखा जा सकता है, क्योंकि बुर्का पहने छात्रों को प्रवेश से रोक दिया गया था। हालांकि मामला तूल पड़ता देख कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और स्पष्ट किया कि ऐसा कोई नियम कॉलेज की ओर से जारी नहीं किया गया है और इस सिलसिले में जल्द ही टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग कर ड्रेस कोड पर फैसला लिया जाएगा। वहीं आचार्य कॉलेज के छात्र संघ के लीडर आरिफ अब्बास सैयद ने नव भारत से बात करते हुए बताया कि जूनियर कॉलेज के छात्राओं को हिजाब पहनने से मना किया गया है, वो भी बिना नोटिस जारी किए। कॉलेज में फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया है और लड़कियों को गेट के बाहर से ही घर भेज दिया गया। ऐसा लगातार 3 दिन से हो रहा है। छात्राओं के पढ़ाई का भारी नुकसान हो रहा है। अब इतने विरोध के बाद कॉलेज द्वारा यह कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखकर ड्रेस कोड तय किया जाएगा। तब तक अगर छात्राओं को आना है तो वो अपना हिजाब उतार कर ही आए। आगे उन्होंने कहा कि अगर कॉलेज में पंजाबियों को साफा पहनने की अनुमति है तो मुस्लिम छात्राओं को हिजाब क्यों नहीं। वहीं इस विषय पर एक छात्रा ने कहा कि वे कॉलेज में प्रवेश करने के लिए बाद बुर्का हटाने के लिए तैयार थी और गेट के बाहर ऐसे हटाने से डर रही थी। गेट पर सुरक्षा गार्ड ने कहा कि आचार्य कॉलेज के प्रिंसिपल ने उन्हें ऐसा निर्देश दिया है। वहीं बुर्का पहने छात्राओं को प्रवेश करने से हिजाब उतारने के लिए कहा गया था। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। जुलाई में हुई लगातार बारिश के कारण मुंबई में मौसमी बीमारियों की संख्या पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ गई है। डेंगू, मलेरिया और लेप्टो के मरीज की संख्या में वृद्धि हुई है। घर घर में लोग बीमार हो रहे हैं और डॉक्टरों के यहाँ मरीजों की कतार लग रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि पालतू जानवर भी मौसमी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। पालतू जानवरों के बीमार होने की संख्या में 20 से 30% बढ़ोतरी हुई है। जून महीने की तुलना में जलजनित रोगों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई, कीट जनित रोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। गैस्ट्रो के मरीज इन मरीजों से ज़्यादा हैं। जून की तुलना में जुलाई में गैस्ट्रो के मरीजों की संख्या में कमी आई है। शहर में जाम पानी के कारण लेप्टो और डेंगू के मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। जहां मुंबई वासी मौसमी बीमारियों से पीड़ित है, वहीं घरेलू जानवर भी संक्रमित हो रहे हैं। लगभग 60 से 70 पालतू जानवर संक्रमण रोगी की चपेट में आ चुके हैं। जुलाई महीने में जानवरों में मौसमी बीमारियों में 30 से 20% की वृद्धि हुई है। इनमें कुत्ते और बिल्लियों का समावेश है। जुलाई महीने में शहर में घरेलू पशुओं में लेप्टो, गैस्ट्रो, डिस्ट्रोपेंट और पेन ल्यूकीमिया जैसी बीमारियां से संक्रमित पाए गए। 22 जानवर गैस्ट्रो से और 20 से 22 जानवर डिस्ट्रोपेंट से संक्रमित है। 12 जानवर में लेप्टो जैसे लक्षण पाए गए हैं। जानवरों को छींक आना, आंखों के बाहर पानी आना और ठीक से खाना न खाना जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी नाज़रीन आज की दूसरी बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की जानिब। बुधवार को विधान परिषद में राज्य की कानून व्यवस्था पर दाखिल प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधायक प्रसाद लाड ने आक्रामक होते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की तरह महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून
पारित किया जाना चाहिए। लाड ने निशाना साधते हुए कहा कि मस्जिदों पर भोंगे, मदरसों की बढ़ती संख्या, लव जिहाद जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था बराबर है, लेकिन प्रदेश में लव जिहाद के कई मामले में हिंदू लड़कियों को बहकाया जा रहा है। लाड ने एक अखबार के हवाले से कहा कि पिछले 3 सालों में 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां लापता हो गई है। लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। विधायक प्रसाद लाड ने कहा कि लव जिहाद जैसे मामलों में टेरर फंडिंग होती है और वह उमरे गांव में पिछले साल उठे हिंदू जन आक्रोश को न्याय दिलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को मामले की सीडी देंगे। हिंदू, बौद्ध, सिख, सिंधी लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए लव जिहाद जैसे कानून की तत्काल आवश्यकता है। विधायक लाड ने कहा कि मुंबई जैसे शहरों में जहां स्लम एरिया है, धारावी, मालवनी जैसे स्लम इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां लड़कियों को बहकाया जा रहा है और लव जिहाद के मामले हो रहे हैं। इसीलिए लव जिहाद के मुद्दे को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। इसी तरह विधायक प्रसाद लाड ने अवैध लाउडस्पीकर को हटाने और ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे को रोकने के लिए आवाज़ उठाई थी। तो ये थी नाज़रीन आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।